आज मैं आपके साथ हमारे प्रिय पैगंबर और उनके साथ हमारे संबंध के बारे में कुछ साझा करने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं इस पर चर्चा शुरू करूँगा तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल भी मेरा विषय नहीं है। अंत में मुझे आशा है कि आप देखेंगे कि वास्तव में ये वही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये कुरान में मैंने जो सबसे शक्तिशाली सबक पढ़ा है उनमें से एक है और मैं इस सबक से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस सूरह से पढ़ाई और सीखने की सुंदरता और शक्ति का कुछ हिस्सा संप्रेषित करने में सक्षम हो सकूं। ये सबक सूरह यासीन कुरान की 36वीं सूरह से संबंधित है। अल्लाह इस सूरत में नबियों की एक अनोखी कहानी का वर्णन करते हैं। आमतौर पर आप पाते हैं कि अल्लाह एक रसूल को एक कस्बे में भेजते हैं, लेकिन इस मामले में अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने उनके पास 2 पैगंबर भेजे और उस राष्ट्र ने उन दोनों पैगंबरों को अस्वीकार कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक तीसरे के साथ मजबूत किया। तो अब ये राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र से अनोखा है, क्योंकि उन्हें एक ही समय में 3 पैगंबर संदेश दे रहे हैं और फिर उन तीनों पैगंबरों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। और वैसे इससे पहले कि मैं आगे तुम्हें बढ़ूं, सराहना करनी होगी, हारून मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में वर्णित सबसे बड़े खलनायकों में से एक फिरौन को चुनौती देनी पड़ी और उन्होंने किसकी मदद मांगी? हारून। तो ये दोनों हुए। और जब आप कुरान का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि जब वे दोनों थे तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ही सभी बातें करते थे। वास्तव में हारून अलैहिस्सलाम चुप थे। सारा काम अब भी मूसा असेस कर रहे थे। हारून असेसी समर्थन थे। वे वहाँ थे, उश्तुद बिही अजरी व अशरिकु फी अमरी, मेरी पीठ को उनके साथ मजबूत करो, उन्हें मेरे मिशन में साझेदार बनाओ। लेकिन उनका काम मुख्यतः समर्थन बन गया था। इन दूतों के मामले में सभी 3 दावत दे रहे थे, सभी संदेश पहुंचा रहे हैं और सभी को वही अस्वीकार मिल रहा है। इन्ना ततय्यरना बिकुम लइदलम तंतहु लनरजुमन्नकुम। हम सोचते हैं कि आप सब शापित हैं। लोगों ने कहा, आप सब हमारे देश पर एक अभिशाप हैं और अगर आपने अपने इस प्रचार को नहीं रोका तो हम आपको पत्थर मारकर मार देंगे या हम आपको किसी और दर्दनाक तरीके से यातना देंगे, तुम्हें रुकना ही होगा। और फिर उन तीनों को अस्वीकार कर दिया जाता है और ऐसा होते ही अल्लाह अज़्ज़ जल इस कहानी में एक चौथे व्यक्ति को जोड़ते हैं। 3 काफ़ी नहीं थे, अब एक चौथा व्यक्ति है, लेकिन यह चौथा व्यक्ति संदेशवाहक नहीं है। वहाँ कोई संदेशवाहक नहीं है। शहर के दूसरे सिरे से एक व्यक्ति तेज़ी से आया। इसका मतलब है कि वे इस शहर में हैं। पड़ोसी शहर में किसी ने सुना, एक आस्थावान व्यक्ति ने सुना कि यहाँ 3 संदेशवाहक एक संदेश दे रहे हैं और कोई उनकी नहीं सुन रहा है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो एक आस्थावान व्यक्ति के रूप में वो दूसरे शहर से आता है और आकर लोगों से बात करना शुरू करता है।